नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो सत्र के साथ ही हम हमारे YouTube चैनल पे एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। IFMS 3.0 पर DDO के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाने हैं, एम्प्लॉय मैनेजमेंट DDO लॉगिन से किस प्रकार से करना है, रोल असाइनमेंट का जो कार्य है वो किस प्रकार से किया जाना है, और साथ ही एम्प्लॉय डिटेल्स अपडेशन और मॉडिफिकेशन संबंधी कार्य कैसे करना है। यानी कि आप पे मैनेजर पे जो कार्य करने थे वो सारे के सारे कार्य हमें IFMS 3.0 पे करने होंगे। तो ये सारे जो भी कार्य हैं ये सारे हम एक एक करके हमारे इस चैनल पे वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर वॉच करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, घंटी को प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण एजुकेशनल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। साथियों, IFMS 3 पर DDO द्वारा कौन कौन से कार्य करने हैं इस पर हम विस्तार से बात करें तो यहाँ पे गूगल में सबसे पहले IFMS 3 टाइप करेंगे और यहाँ पे देखिए राजस्थान IFMS 3, या तो इस पे जाएंगे या फिर आप सीधे SSO लॉगिन करेंगे और वहाँ पे आपके जो अलग अलग ऐप्स दिए हुए हैं उनमें आप IFMS 3 को सर्च करेंगे और उसमें आपको जाना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले IFMS 3 पे यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारे सामने ये साइट ओपन होगी IFMS होम। अब यहाँ पे देखिए आपके राइट साइड में IFMS 3 लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है तो ये फिर से आपको SSO पे लेके जाएगा। यहाँ पे आप अपने DDO की SSO ID को यहाँ से लॉगिन कर लेंगे, जैसे कि आप पहले से ही करते आ रहे हैं वैसे ही। जैसे आप इसको लॉगिन करेंगे तो आप सीधे IFMS पे ही आएंगे। यहाँ पे आपको SSO पे जो अलग अलग ऐप्स दिए हुए हैं वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए पहला जो ऑप्शन आता है वो आता है एक्सेस वर्कप्लेस और दूसरा आता है एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। तो DDO स्तर पे काम करने के लिए आपको सबसे पहले ये जो दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे अलग अलग आपको डेस्क दिए हुए हैं। तो आपका विद्यालय यानी जो डेस्क है जो भी जिस पे आपको DDO लॉगिन उसमें मैप किया हुआ है उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए HO को नहीं करना है, यहाँ पे डेस्क जैसे जिस पे भी आपका DDO का नाम आ रहा हो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे डेस्क 1 पे कर रहे हैं तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, डेस्क 3 पे कर रहे हैं तो यहाँ पे DDO हमारे विद्यालय का दिखाई दे रहा है। आपके विद्यालय का DDO अगर मैपिंग नहीं हो रही है तो इससे पहले आपको एक और काम करना होगा। यहाँ पे देखिए ये एक लेटर है जो कि आपको यहाँ पे इसको फिल करना है। IFMS 3 पर संस्था प्रधान को लिंक करने बाबत है। इसमें जो भी जानकारी मांगी गई है IFMS ID यहाँ पे देनी है जो आपकी DDO कोड है, और यहाँ पे आपके संस्था प्रधान यानी जो DDO उनका नाम और उनका पद क्या है और उनकी SSO ID क्या है ये यहाँ पे आपको मैन्युअली यहाँ पे लिखनी है। और उसको नीचे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको यहाँ पे, और नीचे आपके संस्था प्रधान जो है उनके हस्ताक्षर मैं यहाँ पे मुहर लगा के आपको एक मेल भेजनी है। ये मेल कहाँ भेजनी है इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, सीधे चलते हैं DDO लॉगिन पे। तो इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे कई सारे टैब्स दिए हुए हैं, जैसे बजट मैनेजमेंट का है, डिसबर्समेंट का है, डिसबर्समेंट इंजन का है, रेवेन्यू मैनेजमेंट का है, अकाउंटिंग और फाइनेंस का है। तो यहाँ पे डिसबर्समेंट का जो टैब है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने ये कई सारे ऑप्शन ओपन होंगे। इसमें आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाना है। फिलहाल के लिए आपको यही कार्य करना है। तो जैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एम्प्लॉय से रिलेटेड जितने भी कार्य आपको करने हैं वो सारे यहाँ पे शो होंगे। पहले हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे माई इन्फॉर्मेशन है, बिल्स के बारे में है। उसके बाद में माई एक्टिविटीज़ है जो कि अभी पेंडिंग है, यानी कि अभी ये टैब ओपन नहीं हुआ है। न्यू ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट से रिलेटेड है। टास्क जो पेंडिंग है, अप्रूव्ड हैं, रिजेक्टेड हैं, ये सारी यहाँ पे शो होंगी। इसके अलावा यहाँ पे देखिए चेक स्टेटस यानी कि आपके सैंक्शन बिल और जो बिल्स हैं उनके बारे में है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहला जो कार्य करना है वो आता है वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन। इसमें सबसे पहले आता है प्रोसेस टास्क
असाइनमेंट, यानी कि जो भी कार्य करने हैं वो किन के द्वारा किए जाने हैं उनको हम यहाँ पे असाइन करेंगे। तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए वर्क फ्लो डिटेल्ड व्यू है, इसमें आता है प्रोसेस लिस्ट। तो प्रोसेस लिस्ट को आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोसेस लिस्ट है वो ओपन होगी। अब यहाँ पे देखिए जैसे आप प्रोसेस लिस्ट को ओपन करोगे, एक बार में अगर ये ओपन नहीं हो रही हो तो इसको आप एक दो बार फिर से ट्राई करें। जैसे यहाँ पे कई सारे ये प्रोसेस टास्क असाइनमेंट दे रखे हैं, इन सब को आपको करना है। तो यहाँ पे जो भी आपके लिए आवश्यक हो वो आप करें। जैसे माइग्रेटेड एम्प्लॉय वेरिफिकेशन, कोई कार्मिक आपके यहाँ से गया हो या यहाँ से आया हो तो उनको आप माइग्रेट होगी, जो एम्प्लॉय आ रहा है उसका वेरिफिकेशन कौन करेगा, तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अप्रूवर कौन होगा इसका, तो यहाँ पे अनअसाइंड दे रखा है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपके एचओ हैं उनका नाम आएगा, स्टाफ सदस्यों का नाम आएगा, डीडीओ का नाम आएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा भी कर सकते हैं आप, नीचे आइटम्स हैं, ज़्यादा के नाम यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आप ये कार्य किसको असाइन करना चाहते हैं, तो ये कार्य आप जैसे आपके जो एचओ हैं उनको असाइन कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक फ्लैश मैसेज आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द रिक्वेस्ट, तो आप इसको आप यस करेंगे। जैसे आप यस करेंगे तो यहाँ पे एक फिर से फ्लैश मैसेज आएगा, टास्क असाइनमेंट सक्सेसफुली, इसको आप ओके कर दीजिए। अब वापस से आप जाके देखेंगे तो अप्रूवर यहाँ पे टास्क असाइंड हो गया है। इसी तरह से हम दूसरा देखते हैं, एम्प्लॉय सब्सिस्टेंट अलाउंस रिवोकेशन। इसमें 3 तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, मेकर, चेकर और अप्रूवर। तो मेरी राय ये है कि यदि आपके यहाँ पे एलडीसी काम कर रहे हैं तो आप उनको एक टास्क जरूर दें, चाहे चेकर का दें या मेकर का दें, और बाकी जो है वो आप डीडीओ को ही दें। तो आप यहाँ पे जिसको आप देना चाह रहे हैं उनको आप असाइन कर दें, उसके बाद में यस कर दें। और उसके बाद में चेकर का है तो इसमें भी आप टास्क असाइन करें, फिर ओके कर दें। उसके बाद में अप्रूवर के तौर पे तो आपको डीडीओ को ही रखना है, तो आप उनको ये टास्क असाइन कर दें। फ्लैश मैसेज आएगा, उसमें यस करें, ओके कर दें। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो भी टास्क आ रही है एम्प्लॉय सब्सिस्टेंट अलाउंस मॉडिफिकेशन का है, तो इसमें भी अलाउंस मॉडिफिकेशन का, इसमें भी आप डीडीओ को ही अलाउ करें, यस कर दें। उसके बाद में चेकर जो होगा, यदि आपके एलडीसी है तो उनको आप यहाँ पे ये असाइन कर सकते हैं, अन्य कर्मचारी को भी कर सकते हैं। और उसके बाद में अप्रूवर है वो भी आप डीडीओ को ही करें। उसके बाद में देखिए आता है एब्सेंटी स्टेटमेंट आता है, उसमें भी 3 तरह के ऑप्शन है। तो ये सारे के सारे आप इसी तरह से करते जाएं। एब्सेंटी स्टेटमेंट के बाद में आता है एम्प्लॉय डिडक्शन सैंक्शन, एम्प्लॉय अलाउंस सैंक्शन, एम्प्लॉय पोस्ट डीएलोकेशन। उसके अलावा बहुत सारे इसमें, जैसे एम्प्लॉय पोस्ट डीएलोकेशन, एम्प्लॉय सब्सिस्टेंट अलाउंस इनिशिएशन, एम्प्लॉय डिडक्शन सैंक्शन, जितने भी हैं उन सब के आप यहाँ पे वर्क फ्लो डिटेल्ड के अंदर जाके प्रोसेस टास्क असाइनमेंट आपको करना है। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन आता है एम्प्लॉय मैनेजमेंट का। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में देखिए एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन आता है। एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसमें आपके नीचे कई सारे ऑप्शन ओपन होंगे। अब एक एक को देखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 2 ही ऑप्शन यहाँ पे देख पाएंगे, एम्प्लॉय ट्रांसफर मैनेजमेंट। जैसे यहाँ पे ज्वाइन करवाना है तो ज्वाइनिंग पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में एम्प्लॉय आईडी से उसे कार्मिक को आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे ज्वाइन करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें अभी किसी को ज्वाइन नहीं करवाना है, इसलिए ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। उसके अलावा रिलीविंग का है तो रिलीविंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कार्मिक के नाम सारी चीज़ें यहाँ पे शो होंगी, और जिनको आप रिलीव करना चाहते हैं उनको यहाँ से आप रिलीव कर सकते हैं। रिलीव का जो बटन दिया हुआ है इस बटन पे क्लिक करना है और जो भी जानकारी यहाँ पे पूछी गई है
वो जानकारी यहाँ पे भरेंगे, जैसे कि आप पे मैनेजर पे करते आ रहे हैं। उसके बाद में आता है ग्रुप एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन का। ये सेक्शन है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। प्रोफाइल मॉडिफिकेशन का आता है सबसे पहले। तो प्रोफाइल मॉडिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे हम प्रोफाइल मॉडिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके कार्यालय के समस्त जो कार्मिक हैं जिनकी पे मैनेजर पे सैलरी आप बनाते आ रहे हैं, मास्टर डाटा आपने बनाए हैं, वो सारे यहाँ पे शो होंगे। आप यहाँ से चेक कर लें कि सारे कार्मिक यहाँ पे शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे जैसे वर्क आइटम पर पेज दे रखा है, इसको आप बढ़ा के 50 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, वो सारे यहाँ से सेलेक्ट कर लें। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे सारे कार्मिक यहाँ पे शो होंगे। अब प्रोफाइल मॉडिफिकेशन आपको करना है तो प्रोफाइल मॉडिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोफाइल मॉडिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमें कर्मचारी की प्रोफाइल है वो यहाँ पे शो होगी। देखिए यहाँ पे प्रोफाइल मॉडिफिकेशन के अंदर सबसे पहले देखते हैं हम पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पे किसी करेक्शन करनी है तो आप इसको कर्मचारियों के नाम यहाँ पे शो होंगे और सामने जो मॉडिफाई का बटन दिया हुआ है उस बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही मॉडिफाई के बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए अपलोड रिसेंट एम्प्लॉय पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करनी है। उसके बाद में ये संबंधित जानकारी हैं, राजस्थान डोमिसाइल, उसके बाद में जन आधार आईडी, मेंबर आईडी, फादर्स नेम और फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उनका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड्स, इसी तरह से उनकी हाइट, उनका ग्रुप, आइडेंटिफिकेशन मार्क, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ब्लड ग्रुप, और यहाँ पे देखिए पासपोर्ट नंबर, रिलीजन, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे भरनी है। और उसके बाद में लास्ट में देखिए यहाँ पे उनका जो डिस्क्रिप्शन है, जैसे यहाँ पे अपलोड करनी है, ये फाइल चूज करनी है और ऐड करनी है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप है, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट लिया आपने, डीओवी सर्टिफिकेट है, आधार डॉक्यूमेंट है, जॉइंट फोटोग्राफ है, मैरिज सर्टिफिकेट है, पेन डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट है, और उसका आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देंगे। इसको आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से। और लास्ट में जो सबमिट का बटन दिया हुआ है, ये सबमिट का बटन दबाएंगे तो ये इनकी जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाएगी। यानी कि किसी भी तरह का करेक्शन करें तो आपको कम से कम एक फाइल यहाँ पे अपलोड करनी होगी। इसी तरह से अगर हम दूसरे सेक्शन की बात करें तो सर्विस डिटेल्स आती है, तो हम सर्विस डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। सर्विस डिटेल में फिर से हम उस पर्टिकुलर कर्मचारी की जो आईडी दी हुई है उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे उनकी एम्प्लॉय डिटेल्स आएंगी सारी, ये पहले आप चेक कर लें सही है अथवा नहीं है। यदि सही नहीं है तो आप यहाँ से इसको मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पे सामने एक मॉडिफाई का बटन दिया हुआ है, इस मॉडिफाई के बटन पे आप क्लिक करेंगे। उनकी समस्त डाटा यहाँ पे आपको शो होंगे, जैसे कि सर्विस कैटेगरी है, सब सर्विस कैटेगरी है, डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर है, सर्विस स्टेटस, सब सर्विस स्टेटस, एम्प्लॉय स्टेटस, एंटाइटलमेंट स्टेटस, गजेटेड है, नॉन गजेटेड है, सर्विस कोटा, जो भी है, ये सारी जानकारी आप यहाँ पे भरेंगे। ये सारी जानकारी भरने के बाद में अगर किसी में भी आपको फिर से कोई करेक्शन करना है, उस स्थिति में आपको कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट आपको, अपॉइंटमेंट लेटर है, कंफर्मेशन ऑर्डर है या ज्वाइनिंग एप्लीकेशन है, ये आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। उसको ऐड बटन दबा के ऐड कर देंगे और लास्ट में फिर सबमिट कर देंगे। इसी तरह से हम नेक्स्ट अगर टैब की बात, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो बटन आता है सर्विस डिटेल के बाद में एड्रेस चेंज का, तो एड्रेस चेंज पे क्लिक करेंगे। इसी तरह से आप फिर से मॉडिफाई का जो बटन दिया हुआ है इस पर मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, उनका पूरा एड्रेस देखेंगे। एड्रेस में अगर किसी प्रकार का करेक्शन करना है तो यहाँ पे आप सीधा करेंगे, और परमानेंट एड्रेस भी अगर वही एड्रेस है तो आप इसको सेम एज परमानेंट एड्रेस कर देंगे और उसके बाद में यहाँ से आप इसको सबमिट कर देंगे। इसी तरह से बैंक डिटेल पे क्लिक करना है। बैंक डिटेल में भी आपको यहाँ पे कार्मिक उसी तरह से दिखेंगे, और मॉडिफाई का जो बटन दिया हुआ है यहाँ से आप फिर से मॉडिफाई करेंगे, उनकी बैंक डिटेल यहाँ पे होंगी। अगर बैंक डिटेल में करेक्शन करना है तो यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे इनमें करेक्शन कर लेंगे और उसके बाद में फाइल चूज करेंगे और उसके बाद में इसको ऐड कर देंगे।
उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट जो स्टेप आती है फैमिली और नॉमिनी डिटेल्स की। इसी तरह से इनको आप मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे फैमिली डिटेल्स आपको शो होंगी। अगर किसी की फैमिली डिटेल को ऐड करना हो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यानी कि उनकी जन आधार आईडी डालेंगे, मेंबर आईडी डालेंगे तो ये सारे डाटा अपने आप ही फेच हो जाएंगे। और लास्ट में बटन दिया हुआ है सबमिट का, यहाँ से आप इसको सबमिट कर देंगे। उसके बाद में लास्ट ऑप्शन आता है पे एंटाइटलमेंट का। तो इसको अगर मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई पे क्लिक करना है। यहाँ पे पे कमीशन कौन सा है और डेट ऑफ एंट्री इन एग्जिस्टिंग पे बैंड एंड ग्रुप, पे स्केल। उसके बाद में डेट ऑफ प्रेजेंट पे स्केल कौन सी चल रही है, बेसिक पे कितना है, डीएनएस अलाउंस कितना है, हाउस रेंट गवर्नमेंट क्वार्टर जैसे यस कर रखा है इसको आप जैसे नो कर दिया। और यहाँ पे सिलेक्ट अभी ये नहीं हो रहा है। और लास्ट में देखिए शो सैलरी अलाउंस एंड डिडक्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो इनकी सैलरी जो भी डिटेल्स हैं सैलरी से रिलेटेड वो यहाँ पे शो होंगी। इनमें किसी प्रकार का करेक्शन करना है तो वो आप यहाँ पे कर देंगे। जैसे सिटी यानी कि जो सीसी अलाउंस है उसके लिए जैसे कईयों की ऐड नहीं है तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रॉस सैलरी, नेट डिडक्शन और नेट सैलरी यहाँ पे शो होगी। उसके बाद में इसको डिक्लेयर पे चेक मार्क करना है और लास्ट में सबमिट का बटन दिया हुआ यहाँ से सबमिट करना है। तो इस प्रकार से ये एम्प्लॉय डिटेल्स हैं, इनमें आपको डाटा करेक्ट करने हैं। और उसके बाद में लास्ट में एक ऑप्शन आता है वेरिफिकेशन का, एम्प्लॉय वेरिफिकेशन। यहाँ से आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरिफिकेशन के बाद में यहाँ से आप इसको सीधा वेरीफाई कर देंगे। इस प्रकार से कर्मचारी से रिलेटेड डाटा हैं जिनको एंड में आपको वेरीफाई करना है। उससे पहले कुछ कार्य और करने हैं, जैसे यहाँ पे कुछ अन्य कार्य आपको यहाँ पे करने हैं, जैसे कि ग्रुप मैनेजमेंट का है। जिस पर हम बात करें ग्रुप क्रिएशन की बात करते हैं तो कौन सा कर्मचारी एम्प्लॉय किस ग्रुप में है उसको, या फिर नया ग्रुप आपको बनाना है तो नया ग्रुप बनाने के लिए ग्रुप क्रिएशन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप नए यहाँ पे देखिए आपके विद्यालय से रिलेटेड या डीडीओ से संबंधित जितने भी ग्रुप्स हैं वो आपको यहाँ पे शो होंगे और किस ग्रुप में कितने कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पे आपको शो होंगे। ये सारे एक्टिव हैं। तो आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी जैसे किसी ग्रुप का आपको यहाँ से इनएक्टिव करना है तो आप उस ग्रुप को इनएक्टिव भी कर सकते हैं। जैसे किस ग्रुप में कितने कार्मिक है वो तो यहाँ पे आपको शो होंगे ही। किसी ग्रुप में तो यहाँ पे एक्टिव का जो बटन दिया हुआ वहाँ से आप आगे इसको अनएक्टिव करेंगे तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि किसी ग्रुप की आवश्यकता नहीं है तो यहाँ से आप हटा सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी ग्रुप को ऐड करना है तो ऐड ग्रुप पे करेंगे। यहाँ पे नॉन शेयरिंग बेस्ड या शेयरिंग बेस्ड जो भी है, बीएफसी टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, एसएफ है या सी है, ग्रुप का नाम यहाँ पे देंगे, बजट हेड यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कि आपके जो कार्मिक है वो किस बजट हेड में है, वो बजट हेड यहाँ पे लिख के लास्ट में सबमिट का बटन दिया हुआ है यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे। इस प्रकार से ग्रुप क्रिएशन का कार्य करना है। अलोकेशन में आपको किसी एम्प्लॉय को सर्च करना है, उस एम्प्लॉय को किस ग्रुप में आपको भेजना है ये आप करेंगे। और उसके बाद में लास्ट जो आता है डी एलोकेशन का मतलब ये हुआ कि किसी कार्मिक को आप इस ग्रुप से हटाना चाहते हैं तो आप किसी भी एक ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे जिस ग्रुप से आप उसको हटाना चाह रहे हैं। जैसे इसमें से मैं किसी एक कार्मिक को हटाना चाह रहा हूँ तो कार्मिक का नाम यहाँ पे शो होगा और उस कार्मिक को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे तो ये कार्मिक इस ग्रुप से हट जाएगा। इस प्रकार से एम्प्लॉय से रिलेटेड डाटा उनको किस ग्रुप में रखना है, किस ग्रुप से हटाना है, नया ग्रुप बनाना है कैसे है, और इसी प्रकार से कर्मचारियों से रिलेटेड, एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी डाटा है उनमें मॉडिफिकेशन, करेक्शन किस प्रकार से करना है और लास्ट में उसको वेरीफाई कैसे करना है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में देखिए। फिर भी आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।